2011 के एक सर्वे में ये पता चला था कि 5 में से 3 भारतीय थल सेना के सैनिकों को हाइपरटेंशन की शिकायत है। 5 में से 4 सैनिकों की डाइट में सॉल्ट इनटेक ज्यादा है। 5 में से 2 फौजी अफसरों को कर्नल रैंक तक आते आते लाइफस्टाइल डिसीजेस के इफेक्ट्स हो रहे हैं, यानी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की शिकायतें हो रही हैं। आज 2024 है और अब इंडियन आर्मी लेके आ रहा है नई फिटनेस पॉलिसी। 2011 के सर्वे को उन दिनों डिफेंस मिनिस्ट्री ने बिल्कुल खारिज कर दिया था और ये बोला था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पैरामीटर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिंजेंट कर रखा है। नई फिटनेस पॉलिसी आ रही है और ये नई फिटनेस पॉलिसी, मजेदार बात यह है कि सोल्जर्स से लेके ब्रिगेडियर रैंक तक के ऑफिसर्स के लिए यूनिफॉर्म है, सेम है। आइए समझते हैं वेटरन कैप्टन एसके सर से क्या है नई फिटनेस पॉलिसी। और बड़ा स्ट्रेंज है ये, क्योंकि पहले फिटनेस पॉलिसी सोल्जर्स की अलग होती थी, ऑफिसर्स की अलग होती थी। अब क्यों इसको यूनिफॉर्म किया? सर स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सर। बीइंग अ वेटरन, बीइंग एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आप शुरू से जानते हैं कि ऑफिसर्स का फिटनेस लेवल अलग होता था और जवानों का या अदर रैंक्स का अलग होता था। अब ये जो नई फिटनेस पॉलिसी है, जो शायद इंप्लीमेंट कर दी है या करने वाले हैं, इसमें ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स की यूनिफॉर्म फिटनेस पॉलिसी कर दी है। क्या ये सच है सर? बिल्कुल सर, सच है। और ऐसा नहीं था कि पहले अलग अलग थी, वो एज वाइज होती है जी। बट मेजरली जो है ऑफिसर्स कर्नल रैंक तक आते आते जी फिर उससे हटने लग जाते थे जी। और वो लोअर रैंक में भी होता था, जैसे सूबेदार साहब आने के बाद, सूबेदार बनने के बाद जी वो भी हटने लग जाते थे जी। तो अब इस चीज की जो है जरूरत ज्यादा है, क्योंकि कॉम्बैट एफिशिएंसी जो है हमें अपनी बढ़ानी पड़ेगी जी, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डेंजर्स जो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से है। प्लस दूसरा ये आप देखिए कि अग्निवीर को अगर आप लेकर के आए थे जी, तो आपने ये कहा था कि हम अपनी एवरेज एज कम करना चाहते हैं ताकि हमारी फौज और फिट हो सके जी। तो जब वहां पर फिटनेस की बात हो रही है तो द पीपल हु आर कमांडिंग देम, अगर वो फिट नहीं होंगे तो एक अनफिट इंसान एक फिट इंसान को कभी कमांड नहीं कर पाएगा ढंग से, तो उनका भी फिट होना बहुत जरूरी है। अच्छा। और जो प्रमोशंस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप शेप 1 नहीं है जी तो आपको फिर फर्दर प्रमोशंस नहीं मिलने वाले। आज भी ये है रूल? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब प्रमोशंस के लिए शेप 1 पे होना जरूरी है जी, एक्सेप्ट बैटल कैजुअलिटीज जी। अगर आप ये मान लीजिए कि कोई ऑपरेशन के दौरान आपको कोई कैजुअलिटी हुई है और उसके बाद आपकी सीनियरिटी पर कोई फर्क है तो आपको मिलता है प्रमोशन, मगर उसमें क्या हो जाता है कि आपको अलग तरीके से देखा जाता है। मतलब आप जो है फॉर्मेशंस में भेज दिए जाएंगे, आप ब्रिगेड में अटैच हो गए या डिव में अटैच हो गए, बट रेजिमेंटल कमांड्स या कमांड जो है वो नहीं दिया जाता है। एक्सेप्ट ये जो बहुत ही एक्सेप्शनल जो एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मेजर जनरल इयान कार्डोजो जी, तो वो जिन्होंने अपना पैर खुद काट लिया था, उसके बाद भी उन्होंने कमांड ली क्योंकि वो एक पैर आर्टिफिशियल लगाने के बाद भी बीबीटी दौड़े थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी फिटनेस दिखाई दी। तो आज भी मुझे लगता है कि सभी के लिए प्राइम जो रिक्वायरमेंट है फौज की वो फिटनेस है। और अभिनव सर, आज की डेट में अगर आप देखेंगे फौज में 2 तरीके के फिटनेस टेस्ट हैं जी। ठीक है, वन इज लाइक बीपीटी, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जी, जिसमें 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। ये दौड़ने के लिए अलग अलग टाइमिंग है। अगर सबसे लोअर एज की बात करेंगे, ये दोनों ऑफिसर्स एंड जवान्स दोनों सबके लिए एलिजिबल है सर। बिल्कुल, एडम में तो सभी को दौड़ना ही पड़ता है जब एडम इंस्पेक्शंस आते हैं। और इसमें 25 मिनट एक्सेलेंट टाइम होता है, 26 मिनट गुड का टाइम होता है और 28 मिनट तक सेटिस्फैक्टरी। 28 मिनट के बाद वाला फेल माना जाएगा। ये लोवेस्ट एज ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके अलावा फिर देखिए और क्या टेस्ट होते हैं। आप आएंगे तो आने के बाद एक 4 मीटर का रस्सा चढ़ना होगा आपको, है ना। फिर आपको मंकी क्रॉलिंग करना होगा। उसके बाद आपको 9 फीट का गड्ढा जंप करना है ना। तो ये 100 मीटर की एक स्प्रिंट है राइफल के साथ।
और एक बैलेंस है। तो ये बीपीटी के टेस्ट हो गए। उसके बाद दूसरा होता है फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, पीपीटी, जिसमें 2.4 किलोमीटर का रन है जी। और वहां पर जो लोएस्ट एज ग्रुप है उसका जो टाइमिंग रखा गया है 9 मिनट एक्सीलेंट के लिए, 9.5 मिनट गुड के लिए और 10 मिनट सेटिस्फैक्टरी के लिए। फिर आपको 5 मीटर का शटल करना है, फिर उसके बाद आपको 100 मीटर स्प्रिंट करनी है, आपको टो टच लगाने हैं, आपको पुलअप्स लगाने हैं। तो ये आपके टेस्ट आ गए पीपीटी के अंदर। और ये आपके एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो आगे प्रमोशन में आपकी काफी मदद करेगी, आगे सर्विस रिकॉर्ड इससे तय होगा, इसके साथ अटैच किया जाता था इस रिपोर्ट को। अच्छा। लेकिन अब देखा गया कि नई जो पॉलिसी है फौज लेकर के आ रही है जी, ये टेस्ट चलते रहेंगे, ये टेस्ट नहीं हटा रही फौज। एडिशन कुछ और कर दिया गया है। एड ऑन टेस्ट क्या हो सकते हैं, क्योंकि अब एक स्टेशन पर एक ब्रिगेडियर लेवल रैंक असिस्टेड बाय 2 कर्नल लेवल रैंक, अच्छा, वो इस बोर्ड का, ये बोर्ड बनेगा और ये बोर्ड आपके टेस्ट लेगा। अच्छा, ठीक है। और ये बात मैंने किसी प्लेटफॉर्म पर 2021 जब ये अग्निवीर आई थी, 2021 में मैंने ये कहा था कि ऐसा टेस्ट होना चाहिए जहां पर आप जो है न्यूट्रल होकर के सबकी टेस्टिंग कर सके, मतलब बायस्ड अप्रोच ऑफिसर्स के प्रति ना आए। ठीक है। और अब देखिए इस टेस्ट में क्या करने वाले हैं, 10 किलोमीटर का स्पीड मार्च हर 6 महीने में ये टेस्ट देने आपको। ये जो टेस्ट हैं आपके, जो अभी एग्जिस्टिंग टेस्ट है, ये 3 महीने में देने चाहिए, बट कहीं कहीं पर एक्सेप्शन भी आ जाता है। लेकिन अब जो है हर 6 महीने में रूटीन रहेगा। हाँ, हर 6 महीने में जो एडिशनल टेस्ट है वो उसमें से 10 किलोमीटर का स्पीड मार्च होगा। अच्छा। 32 किलोमीटर का रूट मार्च होगा और 50 मीटर स्विमिंग टेस्ट होगा। तो स्विमिंग टेस्ट नहीं होता था पहले कहीं भी, रादर सभी स्टेशंस पर आप भी जानते हैं स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, लेकिन उसका यूज जो है बहुत अच्छा होता नहीं था। तो अब उसके भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। खास करके सर्विंग सोल्जर्स तो बेचारे स्विमिंग पूल से बहुत दूर हो जाते थे, ट्रेनिंग टाइम तक ही उनका जो स्विमिंग पूल रह जाता था। इवन ऑफिसर्स को भी देखा है कि कुछ लोग होते हैं, 100 में से 20 लोग होते हैं जो शौकिया चले जाते थे शाम के अपने टाइमिंग्स में कि चलो 1 घंटा स्विमिंग करके आ जाते हैं, अदरवाइज लोग जल्दी नहीं जाते हैं। तो अब उसकी भी वैल्यू बनेगी कम से कम कि हर किसी को वो टेस्ट देने पड़ेंगे अगले 6 महीने में। इसका एक और बड़ा फायदा क्या होगा सर, यहां से एक आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट सर्टिफिकेट या कार्ड ये आपका बनेगा। अच्छा, ठीक है। एपीएसी, एपीएससी को जो है ये आपके एसीआर के साथ अटैच कर दिया जाएगा और इस कार्ड में एनुअल आपका जो फिटनेस एफिशिएंसी है वो भरी जाएगी। ये आपके फर्दर प्रमोशन एज वेल एज पोस्टिंग दोनों के ऊपर हेल्प करने वाला है। तो पोस्टिंग भी इसी हिसाब से आएगी, प्रमोशंस भी इसी हिसाब से मिलेंगे। और फिर एक चीज और आएगी, अगर कोई व्यक्ति उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, पूछने वाला था जी, ये सवाल था मेरा कि मान लीजिए इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पास नहीं हो रहे, तो क्या नेट रिजल्ट होगा? नेट रिजल्ट ये है सर कि देखिए पहले तो वार्निंग मिलेगी, 30 महीने का वार्निंग टाइम दिया जाएगा कि 30 दिन के अंदर 30 दिन में आप सुधार करके 1 महीने में वापस और दोबारा टेस्ट दीजिए इसको। अच्छा, अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे, रिपीटेडली आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर आपको जो है आपकी छुट्टी पर फर्क पड़ने वाला है कि अब आपकी छुट्टी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, छुट्टी में कटौती कर दी जाएगी या प्रमोशंस में प्रॉब्लम आएगी आपके। जो वेलफेयर फौज से मिल रहे हैं वो वेलफेयर में कमी आने लग जाएगी। तो अगर वो सब चीजें चाहिए टाइम से तो दौड़ो। हाँ, फिटनेस अपने आप को फिट रखना पड़ेगा भाई। इससे लाइफस्टाइल डिसीजेस भी सर आप बता रहे थे अभी, हम लोग ऑफ द स्टूडियो जब बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे बीपी, शुगर, ये सब भी दूर रहेंगी। सर बिल्कुल जायज बात है कि अगर देखिए वैसे तो देखा जाए तो ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है ये, फौज में हमेशा फिटनेस पर प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि देखिए सभी स्टेशन पर जो फौज का रूटीन शुरू होता है वो फिजिकल से ही शुरू होता है। पीटी सबसे पहले रखी जाती है, 40 मिनट की पीटी
मगर अब होता क्या है कि जब फिटनेस जैसी चीज आप पीछे से हटा देते हैं या फिटनेस असेसमेंट जैसी चीज पीछे से हटा देते हैं, तो वो क्लास जो है थोड़ी सी, वो जो पीटी परेड है वो थोड़ा सा कैजुअल तरीके से लोग लेते हैं। कई तो मैंने देखा टहलने चले जाते हैं 40 मिनट तक, तो वो अब टहलने वाला कल्चर खत्म हो जाएगा, अब सबको दौड़ना पड़ेगा। बट सर, कर्नल रैंक और एक नया रिक्रूट जो 21-22 साल का है, दोनों का फिजिकल स्टैमिना और एज गैप अच्छा खासा है सर। सर तो है ना, फौज में ऐसा थोड़ी ना है कि किसी से आपकी तुलना की जा रही है, उसके एज ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं। इस एज से इस एज तक के लिए ये है, अगली एज ग्रुप के लिए ये है, 3 एज ग्रुप्स हैं। तो तीनों एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग रखी गई है, अब अपने टाइमिंग में आएंगे। बट ये वाला जो टेस्ट, जो नया फिटनेस पॉलिसी आ रही है, ये सबके लिए यूनिफॉर्म है? नहीं, इसमें देखिए क्या है कि टाइमिंग इसमें भी अलग अलग होगी, एज वाइज ही रखी जाएगी। अच्छा, वो एज ब्रैकेट्स नहीं हटाएंगे, मगर करना सभी को पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि आप 10 किलोमीटर नहीं चलेंगे, आप चलेंगे, आपके टाइमिंग्स अलग होंगे। आप 32 किलोमीटर का रूट मार्च करेंगे, आपका टाइमिंग अलग होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने ये बता दिया। सर एक सवाल और, क्या इससे कुछ एक कहीं र्यूमर्स ऐसा आ रहे थे कि अब छुट्टी नहीं मिलेगी अगर फिटनेस नहीं रखी तो? नहीं, ऐसा नहीं है, ये कहीं नहीं आया कि छुट्टी नहीं मिलेगी जी। अब ये आप एक ऐसे समझिए सर, जब कोई यंग कैडेट एनडीए में जाता है, ठीक है, टेस्ट पास नहीं हो रहा है, ऑफिशियली तो 28 दिन उनको ब्रेक मिलता है, टर्म ब्रेक। हाँ। लेकिन क्या सभी को 28 दिन टर्म ब्रेक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। उनको एनडीए का जो कैडेट है वो क्यों फिट रहता है इतना? क्योंकि अगर वो किसी टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसकी छुट्टी कट जाएगी। वो 28 दिन नहीं जाएगा, 14 दिन जाएगा, 10 दिन जाएगा, ठीक है। तो वो 28 दिन करने के लिए पहले उसको टेस्ट पूरा करना पड़ेगा। तो सेम अप्लाइज इन आर्मी आल्सो, फौज भी फिट रहेगी। सर ये जो न्यू फिटनेस पॉलिसी है, विल दिस बी एप्लीकेबल टू एयरफोर्स एंड नेवी ऑफिसर्स आल्सो, या अभी सिर्फ आर्मी? अभी सिर्फ आर्मी के लिए कर रहे हैं सर जी। और ये भी इनको देखना है कि छुट्टी का जो आपने एक सवाल पूछा बीच में जी, छुट्टी एनुअल लीव आप 2 महीना मिलती है आपको, कैजुअल लीव ये किसी का अधिकार नहीं होता है। कैजुअल लीव कभी भी किसी का राइट नहीं है जी। कैजुअल लीव इज अ वेलफेयर बाय आर्मी। तो जो कटौती होगी वो इनके कैजुअल लीव में दिखाई दे रही है कि कैजुअल लीव शायद कम कर दे। अच्छा, शायद आने वाले टाइम कहते हैं ना, फियर इज अ प्रोडक्टिव टूल, तो शायद आर्म्ड फोर्सेस इन पर्टिकुलर आर्मी अगर एक ये स्टेप उठाएगी भी तो अपनी फौज को और फिट करने के लिए। हाँ, ये बाहर जो र्यूमर है ना सर, वो इस तरीके की लग रही है कि जैसे अत्याचार हो रहा है। अत्याचार नहीं हो रहा है भाई, ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छा स्टेप, और ये बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। जैसा सर ने बताया कि 2011 में आया गया था, अगर 2011 में आप ले आए होते तो शायद अग्निवीर योजना की जरूरत नहीं पड़ती सरकार को, क्योंकि हमारी फौज उतनी फिट रहती। ट्रू है ना, सही बात है सर। कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करने में भी समय लगेगा, और ये तो फिर भी सुनने में आ रहा है सर, ये ऑलरेडी रेजिमेंट्स को और कमांड्स को इन्फॉर्म कर दिया गया। हाँ, लेटर सभी जगह पहुंच गए हैं सर। अच्छा, लेटर्स पहुंच चुके हैं सर। पूरे देश में अगर कोई फिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आर्म्ड फोर्सेस है, और उसको और फिट करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अगर स्टेप ले रही है तो लेट अस एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली, इसकी तारीफ करें, और ना कि कोई र्यूमर्स फैलाएं जैसे छुट्टी काट रहे हैं, अत्याचार हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी देश की सिक्योरिटी हमारे फौजी भाइयों के हाथ में, जितना वो फिट रहेंगे उतना देश और सिक्योर्ड रहेगा और प्रोग्रेस करेगा। अगर आप भी फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और अपने सपने को पूरा करें। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आशा करते हैं कि आप वीडियो पसंद आई हो, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं द न्यू फिटनेस पॉलिसी ऑफ इंडियन आर्मी। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।